राष्ट्रमाता ज्योतिबा फुले जी की शादी जैसे अभी हम जानते हैं कि ज्योतिबा फुले साहब से हुई। ज्योतिबा फुले साहब उसमें अंग्रेजों का दौर था, जब हमारे देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया। और जो उस समय ज्योतिबा फुले साहब के जो पिताजी थे वो अच्छे व्यापारी थे, तो ज्योतिबा फुले साहब ने थोड़ी सी शिक्षा ग्रहण की। फिर उसके बाद उनका विवाह हुआ माता सावित्रीबाई फुले जी से, और माता सावित्रीबाई फुले से विवाह होने के बाद उम्र कम थी, लेकिन समझ इतनी बड़ी उनकी समझ थी कि उन्होंने शिक्षा का बहुत महत्व दिया। उन्होंने अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले जी को भी शिक्षित किया, और ज्योतिबा फुले साहब खुद पुरुषों को शिक्षित करने जाते थे, और माता सावित्रीबाई फुले को कहते थे कि आप महिलाओं को शिक्षित करें। तो माता सावित्रीबाई फुले जब महिलाओं को शिक्षित करने जाती थी, मैं उस जगह पर जाकर के आया हूँ पुणे में, पुणे वाला जिसका नाम है, उस जगह पर आज भी मैंने देखा उनके विद्यालय जो उन्होंने 1848 में पहली बार विद्यालय की शुरुआत की थी, वो बहुत ही जर्जर अवस्था में, बहुत ही इतना खस्ता हाल है, देख करके आपको रोना आ सकता है कि भाई हमारे महापुरुषों ने जो विद्यालय शुरू किया था उसकी स्थिति ऐसी पूरा गिरा पड़ा है, बहुत खराब पोजीशन में है। और आज हमारे लोगों के खुद के बहुत बड़े बड़े आलिशान विद्यालय हैं, ठीक है। तो उन्होंने वो पुणे वाला जो विद्यालय था, वहां से उनके घर की दूरी 3 किलोमीटर है। वो 3 किलोमीटर एक साड़ी पहन के जाती थी, जो उसको गंदा कर देते थे, कीचड़ फेंक करके, पत्थर फेंक करके। मतलब मनोवादी विचारधारा के लोगों ने रोकने का बहुत प्रयास किया। तो थोड़ा हताश हुई, उन्होंने ज्योतिबा फुले साहब को बताया कि ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, मैं अब पढ़ाने नहीं जाऊंगी। तो ज्योतिबा फुले साहब ने उनको समझाया कि अगर आज आप कदम अगर पीछे ले लेंगी तो हमारा जो समाज है, हमारे समाज की जो महिलाएं हैं अशिक्षित रह जाएंगी। आपको डरना नहीं है, हताश नहीं होना, आपको ये काम अपना निरंतर चालू रखना है। तो माता सावित्रीबाई फुले एक साड़ी लेकर के जाती थी, एक साड़ी पहन कर जाती थी। रास्ते में उनकी साड़ी के साथ में वही जैसे कचरा फेंकना, गोबर फेंकना गंदा होता था, तो जाकर के बदल के दूसरी साड़ी पहन के वो और आकर के फिर आती थी गंदी साड़ी पहन के। ये उन्होंने काम किया, और आज आप जानते हैं कि पूरे देश में महिला पढ़ करके राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और तमाम बड़े बड़े ओहदे पर हैं। अगर माता सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो हमारे देश की महिलाओं का इतना विकास नहीं होता। उन्हें जानना चाहिए कि किसकी वजह से आज इस पोजीशन पर है। और माता सावित्रीबाई फुले जी जो थी, माता सावित्री फुले, वो बहुत बड़ी कवित्री भी थी, बहुत सारी उन्होंने कविताएं भी लिखी है। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों को अपना गुरु मानते, अपना आदर्श मानते हैं, तो महान शख्सियत थी। आज हमारे लोग पूरे देश में उनको सम्मान के तौर पर उनका जन्मदिन मना रहे हैं।